नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। आप सभी बच्चों को जैसा पता है कि दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम के लिए हमने एक मिशन इंस्पेक्टर बैच के साथ साथ, क्योंकि मिशन इंस्पेक्टर बैच हमने 9 बजे से बनाया था और जो आपके इसके साथ साथ सुपर 30 का बैच सीटेट का जो हमने 8 बजे से बना रखा है। तो मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इस वीडियो को रेगुलर देखो और आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, यानी कि डीएसएसबी की। चलिए, तो आज हम अपनी सुपर 30 बैच का अपना क्लास 11th, थोड़ा सा बच्चों मेरे को कभी कभी बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि मैं 2 बैच रेगुलर पढ़ाता हूँ ना कंटिन्यूअसली। 8 बजे ये पढ़ाया, 9 बजे ये पढ़ाया, तो थोड़ा सा बैच का नाम हो जाता है। 8-9 बैचेस हैं जिसका नाम अलग अलग है, तो थोड़ा सा वो आप मैनेज करना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी क्लास 11th सुपर 30 बैच की इंग्लिश की आपकी 3rd क्लास, यानी कि इंग्लिश पेडागोजी की आपकी 3rd क्लास, टोटल मैं आपको 5 क्लासेस पढ़ाऊंगा। आप इन 5 क्लासेस के पेडागोजी पढ़ के अपना एग्जाम देने जाना और आप देखना आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पढ़े होंगे, या इवन जरूरी नहीं है इंग्लिश, आप जितने भी हमारे बैचेस में जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं आप वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना, एनालाइज करके जाना, एक एक बातें सुन के जाना और ट्रिक भी याद करके जाना कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर इस टाइप का होता है। तो ये आपको वहां पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चलो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी बच्चे भी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं हमारे पास सेंटेंस 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज, यानी कि एक से ज्यादा भाषा आ जाए तो उसका हमें क्या बेनिफिट होता है। आप सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से पढ़िए और मैं हमेशा कहता हूं ना, एलिमिनेशन लगाओ नेगेटिव का कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है बिकम्स अ बर्डन, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया भाई, बिकम्स अ बर्डन नहीं होता। कॉन्फिगर्स द लर्नर गलत हो गया। अगला है इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज कम्स अ इंटरफेरेंस, यानी कि बाधा, यानी कि ये भी नहीं होती। यानी कि हमारे पास अगर मैं बोलूं कि एक से ज्यादा लैंग्वेज आ जाए तो ये हमारी हेल्प किस में करती है भाई, टीचिंग में और लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज में। आप खुद सोचो, जब क्लासरूम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग डाइवर्सिटी से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, तो उस केस में टीचर के पास अगर एक से ज्यादा नॉलेज होगी तो वो क्लासरूम के अंदर अपनी बातों को और अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd इज द बच्चों राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ टीचर बिलीव्स दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद ग्रामर रूल्स, यानी कि बोलना चाह रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही उनको ग्रामर रूल्स की अच्छी नॉलेज होती है इन देयर ब्रेन एंड दस दे कैन लर्न एनी लैंग्वेज, हर अप्रोच टू लैंग्वेज एक्विजिशन इज अलाइंड विद, यानी कि बोलना चाहते हैं कि कुछ बच्चे ना बाय बर्थ ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश रूल्स के ग्रामर में अच्छे होते हैं, तो जो टीचर है वो किस चीज से अलाइड करेगी, बिहेवियरिस्टिक से करेगी, कॉग्निटिव से करेगी, या फिर नेटिविस्ट से करेंगी, या कंस्ट्रक्टिविस्ट से करेगी। तो आप पढ़ो बच्चों, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है नेटिविस्ट, और ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, नेटिविस्ट मतलब हो गया बाय बर्थ। क्या हो गया भाई, बाय बर्थ, है ना। इनेट प्रोसेस आपने सुना होगा, इनेट। और आप सबको पता है कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सारे जुड़े हुए हैं, जैसे बाय बर्थ और इनेट का हमने डायरेक्ट क्वेश्चन सीखा हुआ है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा लैंग्वेज एक्विजिशन से। किससे होगा बच्चों, लैंग्वेज एक्विजिशन से, यानी कि बाय बर्थ की बात कर रहा है। और इनके लिए हमें एक बंदे का नाम भी याद रखना पड़ता है, नॉम चॉम्स्की का। किसका, नॉम चॉम्स्की का, है ना। तो कुछ बातें क्या होती हैं पेपर में ना, आपको कीवर्ड की तरह याद करनी है कि लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड बोल दिया, क्योंकि देखो बिहेवियरिस्टिक्स जो होता है ये बिहेवियरिज्म से सीखा जाता है, कॉग्निटिव जो होता है ये हमारे पास थॉट से आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है वो हमारे पास कोई भी काम को कुछ सीख के आता है ना, पर्सन हो जाता है। तो सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बाय बर्थ मिल सकता है। सो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन द लाइब्रेरी पीरियड स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड द बुक ऑफ देयर इंटरेस्ट दे आर इंगेज्ड इन इंटेंसिव, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव और क्रिटिकल। सो मैंने ना ये आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा रखा है कि जब हम कोई भी अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमारे पास बनती है एक्सटेंसिव, और इसी का अपोजिट वर्ड होता है कौन सा? इंटेंसिव। ठीक है, सो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है? आपको याद है मैंने पिछली क्लास में भी ये समझाया हुआ है, जिसमें बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है बहुत सारी चीजों को करने के लिए। आप पढ़ो ना, इसमें बोला हुआ है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, अच्छा सही लग रहा है ना? अब आप पढ़ो और इसमें देखो कौन से ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो सकते हैं। थर्ड वाला पढ़ो, गलत हो गया ऑप्शन, मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न हैंड प्रिंटिंग, गलत है। ये भी हमारे पास मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न द प्रिंट हैंड राइटिंग, गलत है। फर्स्ट में हमारे पास बोल रहा है एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स इन अ क्लासरूम। अदर रीडिंग मटेरियल का यूज हम लोग इसीलिए करेंगे जब आपको क्लासरूम के अंदर अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी पड़ती है ना। सो इसका रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट PRE से था, यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से था। ठीक है, और डी ऑप्शन में है आस्किंग द चिल्ड्रन टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल, गलत हो गया। ठीक है, सो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारे पास? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर। ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, याद है रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज में था, तो मैंने आपको कहा था जो भी आपके पास वर्ड है ना इसको रिलेट कर पाओ। फोनोलॉजिकल हमारे पास रिलेट करता है किस वर्ड से भाई? साउंड से। किससे करता है भाई? साउंड से। और किस चीज से कर सकता है भाई? ये हमारे पास फोनेम्स से। इसे करेगा फोनेम से। अब आप पढ़ो, यहां पर बोल रहा है साउंड, पिच और टोन, ये नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अवेयरनेस में ये चीजें नहीं आती है, ये आपको आगे जाके सीखनी होती है। ये लेकिन पढ़ो सिलेबल्स, रिदम्स और फोनेम्स। फोनेम्स तो होगा ही होगा, क्योंकि फोनेम्स में हमेशा सबसे छोटा वर्ड आता है, साउंड, सबसे छोटा साउंड आता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा। लेकिन अगर जैसे हम कोई वर्ड ऐसा बोले जो सबसे छोटा ना हो, जैसे हिंदी में हमने एक वर्ड बोल दिया क्र, है ना, तो क्र एक छोटा वर्ड, छोटा साउंड नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर 2 साउंड आ जाते हैं, एक क का और एक र का, है ना। तो इसलिए ये इसका पार्ट होता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। जो ये साउंड्स है, पिच है, टोन्स है, ये स्टेजेस नहीं है, ये आगे जाके आपको लर्न करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ये पता चल जाएगी। ठीक है, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं था, स्पीड का कोई सेंस नहीं था। ठीक है, सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। एट वॉट एज डज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, देखो यही क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं, ये एज कौन सी होती है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ब्लूम सेक्सोनॉमी में एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद कर लो। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ज्यादातर जो होती है वो 5 से 6 साल के बच्चे में ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, डेवलप होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 7th सेंटेंस, इन प्रिपेयरिंग अ 5th ग्रेड क्लास टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू। बेस्ट एडवाइस क्या क्या हो सकती है? पहला पढ़ते हैं। टेल द, अच्छा क्वेश्चन क्या है एक बार बताता हूं मैं, कि 5th ग्रेड का कोई बच्चा है जिसका स्टैंडर्डाइज रीडिंग टेस्ट करना है, जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज रीडिंग में आपको बहुत सारी चीजों को का क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को आपको क्लासरूम में फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है, उसको बोलता है। ठीक है ना, जैसे ओलंपियाड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको पता होगा। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा इसमें, क्वेश्चन क्या है। टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला, कोच द बिलो grade level readers as the rest of the class will do well anyways। अभी देखते हैं इसको। थर्ड क्या लिखा हुआ है, give the pupils practice in answering question similar the type that will appear on the test, explain the learners the characteristics of, ये भी नहीं होगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? थर्ड। मैंने बताया ना, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को सिमिलर उसी के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को बच्चों को जो भी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे जाएंगे वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी होंगे। ठीक है, और इसमें तो बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, तो इसलिए ये आंसर नहीं है।
कौन सा आंसर करेक्ट हो गया भाई? थर्ड इज द राइट आंसर। अगला, in a language class a teacher gives individual attention to the each child to help them in reading a new text. this teacher believes that, है ना, यानी कि क्लासरूम के अंदर टीचर को एक एक बच्चे पे अलग से ध्यान देना है। कोई भी रीड को वो रीड कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? द टीचर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, गलत हो गया। द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्रिस्क्राइब्स, नहीं हो सकता। इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। द चिल्ड्रन लर्न एट डिफरेंट पेस, यही तो है, डिफरेंट पेस और लर्न डिफरेंटली। जब टीचर को अलग अलग एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा तो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि बच्चे का पढ़ने का पेस क्या है, या फिर बच्चा जो है वो किसी चीज की गलती तो नहीं कर रहा, ताकि उस चीज को सुधारा जा सके। ठीक है भाई, सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। बच्चे इसका आंसर ये लगा देंगे, ये नहीं होगा। अगला, एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन अदर लैंग्वेज बिकॉज, यानी कि प्राइमरी लेवल के अंदर आपको कहना में दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाना होता है, क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर, इट मेक्स टीचिंग इजी, it is helpful in intellectual development, it helps children to learn in a natural atmosphere। यही तो होता है कि बच्चे को अगर आप उसकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाते हो तो बच्चे को अपनापन फील होता है, यानी कि क्लासरूम के अंदर नेचुरल एटमॉस्फेयर बन जाता है। सो नाइन्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, 10th question, input rich environment can play an important role in learning language at primary grade by helping the child to, है ना, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि रिच एनवायरनमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा प्राइमरी लेवल में होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बाय हेल्पिंग, किसकी वजह से होता है? पढ़ते हैं, लिखा हुआ है पहला ही ऑप्शन, देखो इसमें पढ़ा हुआ है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं होता, मेमोराइज द ग्रामेटिकल रूल भी नहीं होता, लर्न लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटिंग टारगेट लैंग्वेज भी नहीं होता। कौन सा बच गया भाई हमारे पास? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। मैंने बताया था ना कि रिच एनवायरनमेंट में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि बच्चे अपने आप को क्लासरूम के अंदर इनहेंस कर पाए। जो भी बैरियर आ रहा है उनके लर्निंग के बीच में टीचर जो है उस चीज को फुलफिल करे। ठीक है, सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्री राइटिंग प्रोसेस, याद है मैंने आपको प्री राइटिंग प्रोसेस भी बता रखा है, होता क्या है, ध्यान रखना। द टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज फॉर प्रिपेयरिंग देम टू राइट, which one of the following strategies is not a part of प्री राइटिंग? लिखा हुआ है माइंड फ्री ब्रेनस्टॉर्मिंग। कौन सा आंसर होगा भाई? पीयर रिव्यू, क्योंकि पीयर के अंदर तो ग्रुप के अंदर बात होगी ना, पीयर के अंदर तो ग्रुप के अंदर बात होगी भाई। और प्री राइटिंग प्रोसेस तो आपको इंडिविजुअल सीखना है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि भाई तेरा मैं लिख देता हूं मेरा तू लिख दे, है ना, ऐसा नहीं होता। या फिर वो कोई ऐसा टीचर बताती कि उनको बच्चों को क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअल ना देकर ऐसा ग्रुप में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में पता चल जाता, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए भी बोल सकते हैं। सो इसलिए वो पीयर रिव्यू हमारा राइटिंग प्रोसेस के लिए पार्ट नहीं माना जाता, सीधा सा बात है। ठीक है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू। अच्छा, पीयर की बात जब भी आती है ना, आप ध्यान रखा करो, दो बातें चेक कर लिया करो चारों ऑप्शन में, देखते ही आंसर लगाना है, फीडबैक और ग्रुप। बेशक चेक कर लो, फीडबैक और ग्रुप। फीडबैक आया ना, यही आंसर होगा, पढ़ के देख लो। ये नहीं है राइटिंग का कनेक्शन, पैराग्राफ्स का करेक्शन नहीं है, फाइंडिंग फॉल्ट्स का करेक्शन नहीं है। फीडबैक होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें जो गलतियां होंगी उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड। कुछ क्वेश्चन पेडागोजी में देखते ही आंसर आने चाहिए, आपको ध्यान रखना। आपने देखा और देखते ही आपने उसका आंसर लगा दिया, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आपने उसके लिए पूरी महाभारत पढ़ी है, क्योंकि हमें उसको क्वेश्चन को रिलेट करना होता है उसके कीवर्ड से। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर लगाया, इस टाइप का। ठीक है, चलिए 13th पे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी कि पाइगेट, द लैंग्वेज बिगिंस by the end of the first stage of cognitive development is referred to, यानी कि बोलना चाह रहा है कि cognitive development के लिए पियाजे ने जो थ्योरी दी है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, किस चीज को रेफर्ड करती है। तो यार मैंने आपको बताया हुआ है, कॉग्निटिव वर्ड देकर एक तो जीन पियाजे का नाम आ जाता है, इसका आता है भाई जीन पियाजे का, और दूसरा वहां पर एक वर्ड यूज होता है थॉट्स। ये भी मैंने बच्चों को डायरेक्ट कीवर्ड से याद करवा रखा है, तो आप पढ़ लो। इसमें एक वर्ड है सिंबॉलिक थॉट, और फर्स्ट स्टेज बोल रहा है तो भैया सिंबॉलिक ही तो होगा, बच्चों को शुरुआती इसी चीज से करी जाती है, स्टॉक से। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो गया भाई? फर्स्ट।
ठीक है। सो 13 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी गीत retells the story in her own words and adds certain new characters and incidents to handle the situation. The teacher should, उसको करेक्ट कर रही है, पनिश कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, इग्नोर। तो आपको पता ही है कि जो हम पैडागोजी पढ़ते हैं उसमें हम कभी भी नेगेटिव रेफरेंसेस को आंसर नहीं देते। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड इज द राइट ऑप्शन, अप्रिशिएट द चाइल्ड, है ना। टीचर उस चीज को अप्रिशिएट करेगी क्योंकि उसने खुद अपने वर्ड्स में लिखा है ना भाई। अगला, कोइंग एंड babbling refers to first speech of sounds infant hair. Cooing and babbling, बच्चों याद रखना, cooing का रिलेशन हमारा वाउल के साथ होता है और babbling का रिलेशन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है, ठीक है। और ये हमारा यूं लगा लो 4 वीक्स से शुरू हो जाता है, 8 वीक्स के आसपास जाता है। तो ना इसमें भी आपको डायरेक्ट एक आंसर याद करना है। आपको एक तो वाउल साउंड्स का क्वेश्चन मिलेगा इसके साथ, और प्लस इसमें मंथ दे दिया हो तो 2 मंथ्स, और अगर वैसे पूछा हो तो 6 to 8 वीक्स, ठीक है। अगर आप पढ़ो किसी ना किसी में होगा ही, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। जब भी ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसी से हमने इसको जज कर लिया है। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? 2 मंथ्स। एक बार फिर भी पढ़ लेता हूं। प्लीजेंट वाउल लाइक नॉइजेस मेड बाय द इन्फेंट्स, होते हैं ना बच्चे कुछ ऐसे ऐसे आवाज करते हैं, 6 मंथ्स के खासकर बच्चे होते हैं, यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि रिपीटिशन नहीं होता, शॉर्ट सेंटेंस तो आएगा ही नहीं, बच्चा है ना वो तो भाई। और ये भी नहीं है, अडॉप्टेड बाय एडल्ट्स नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? सेकंड। देखते हैं, आंसर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखा, इसका एग्जैक्ट हमारे पास क्या मिल गया? पैट वर्ड मिल गया, पैट लाइन मिल गई, आपने उसका आंसर दे दिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज? अच्छा सॉरी, नॉट नहीं है, सिर्फ ट्रू ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज इज अ साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता। ग्रामर इज एसेंशियल फॉर अ लैंग्वेज, ट्रू भी है वैसे तो ये बात, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। एवरी लैंग्वेज हैज स्क्रिप्ट। आपके पास क्या बोल रहा है, एक बात बताऊं मैं आपको, सेंस अगर घूम फिर के आएगी ना तो ये तीनों बातें इसी में होती है। सजाई भाई बात, ये तीनों की तीनों बातें हमारी घूम फिर के किस में होती है? फर्स्ट में। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है क्योंकि किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, अ टीचर वाइल टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, एक टीचर है क्लासरूम के अंदर सेकेंड लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज को पढ़ा रही है। इन हर क्लासरूम मेक्स द लर्नर्स freely used for interactions and explanation among what strategy does the teacher adopt here, ठीक है। यहां पर किस टाइप की स्ट्रेटेजी टीचर ने अडॉप्ट करी है? तो आपके पास फर्स्ट है बाइलिंग्विज्म, ट्रांसलेशन वाला मेथड है। यहां पर मल्टीलिंगुअल ही होता है क्योंकि साफ बता दिया सेकंड लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। देखो, जब तक 2 लैंग्वेजेस का मेंशन ना करे तब तक आपको बाइलिंगुअल नहीं लगा। इसमें ये नहीं बोला, इसमें ये बोल रहा है कि टीचर वाइल टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए उनको इंडिपेंडेंटली उनको समय दे दिया, उसको टाइम दे दिया, उसको बोल दिया। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ तो बिल्कुल मत लगाना, ग्रुप वर्क, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ फाउंडेशनल स्टेज एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपको याद रखना है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए 5 साल एज निर्धारित करी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल इजी सा है, ईवीएस में भी आ जाता है, याद रखेंगे। लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड? कौन सा लैंग्वेज सोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है? व्हेन चिल्ड्रन नोटिस लैंग्वेजेस स्पोकन बाय अदर्स, हो सकता है। लैंग्वेज स्पोकन बाय मदर टंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं। लैंग्वेज स्पोकन टू मदर्स व्हेन दे डिलीवर बेबीज, नहीं। द लैंग्वेज मदर्स ऑफन यूज टॉकिंग देयर बेबीज, नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? फर्स्ट, कि जब चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, वो दूसरों को बोलता हुआ चेक करते हैं तो वो एक तरह का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों का, है ना। ताकि बच्चे उस चीज को देख कर अपनी बात को भी आगे रखने की कोशिश करते हैं, सही है। तो कौन सा करेक्ट हो गया भाई? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। 20th सेंटेंस क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड जस्ट एंटर्ड स्कूल फॉर अ फाउंडेशनल ईयर एंड शी scribbles on wall and floors, कुछ लिखा उन्होंने। what does not have any shape or pattern, what is this action of child's language development is known as? बहुत अच्छा है।
इमर्जेंट फंक्शनल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव, है ना, बच्चे की बात बोलती कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हो गया ये, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरेसी नहीं है ना, क्योंकि ये थॉट से स्क्रिबल बच्चा करेगा तो बच्चे को ये थोड़ा ना बताया जाएगा कि आपको 2 का टेबल लिखना है ऑन बोर्ड, है ना, बच्चा तो अपने हिसाब से लिखेगा, जो उसके माइंड में थॉट आएगा वो उसको लिखेगा, है ना। एफजी फ्रेंच का भी मेथड यही बोलता है, थोड़ा इस टाइप के पढ़ लेना, एफजी फ्रेंच का क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि इसमें से बताना कौन सा ट्रू नहीं है। आप चारों ऑप्शन में से ना किसी 2 को पढ़ लो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको जज कर लो। पढ़ो, पहला क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस कॉन्करेंटली, यानी कि ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगला, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स नहीं करती, यानी कि ये तो फॉल्स हो गई, बेशक आप चाहो 2 में कर लो और भी देख लो। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू मीनिंगफुल यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल बात क्या होगी भाई, ट्रू हो गई। लैंग्वेज इज लर्नड व्हेन रूल्स आर मास्टर्ड, बिल्कुल फॉल्स है। अब आप पढ़ लो, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 and 3 आर नॉट ट्रू, गलत हो गई बात, ये तो बल्कि ट्रू बोल रहा है। सेकंड और फोर्थ आर नॉट ट्रू, सेकंड फॉल्स है और ये हो गया, यही हो गया खत्म। हमने तो साफ लिखा ही हुआ है यहां पर कि जो सेकंड स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। सो कौन सा करेक्ट हो गया ये, एग्जाम में फिर बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसके आगे लिख लो ट्रू, उसके आगे लिख लो फॉल्स, अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय, फिर से यूनिवर्सल ग्रामर का पार्ट हमारा बच्चे से रिलेट करने से हो गया, इनेट प्रोसेस के अंदर आपके पास ये बात आई थी है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर वैसे भी आपको पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करनी होती है। नॉम चॉम्स्की, किनका नाम आता है भाई, नॉम चॉम्स्की का नाम आता है। नॉम चॉम्स्की का नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो लिंग्विस्टिक पीरियड के लिए भी आता है, लिंग्विस्टिक पीरियड के लिए यूज करा जाता है इनका नाम, और साथ के साथ अब आपने यूनिवर्सल ग्रामर के लिए भी ये बात पढ़ ली, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, इतनी मुश्किल बातें नहीं होती यार, अगर आप पढ़ के ना, अगर आप लोगों को आपको जब भी पेडागोजी पढ़नी होती है ना, तो उसमें वर्ड को रिलेट कर लेना होता है, दैट्स इट, ठीक है। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं, अरुण, a class 5th learner listens to a paragraph about the trees and concentrates on sound, words and then the overall idea, which is the approach। देखो 2 बातें बता देता हूं आपको, इसमें यह बात ध्यान रखनी है, जब कोई क्लासरूम के अंदर टीचर किसी भी बात को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा उसको कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ रहा है और आपको वहां पर एक वर्ड मिल गया अप्रोच, कौन सा वर्ड मिल गया, अप्रोच। देखो बहुत सारे वर्ड है, अगर उसमें मिल गया स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ रहा है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, वर्ड मिल गया रिलेटिव, रिलेटिव अप्रोच, वर्ड मिल गया बाय सेल्फ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, वर्ड मिल गया कम्युनिकेशन, ये चेक कर लो तो आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। और जब भी वर्ड मिल गया कॉन्सेंट्रेशन, तो आप याद रखना बॉटम अप अप्रोच, क्या हो जाता है, बॉटम अप अप्रोच, बिल्कुल सीधा सा आंसर है, ठीक है ना भाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 23rd का, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। A teacher presents a set of tongue twisters, जब कोई बात बोलते हैं तो उसके अंदर बात जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, जो बोलना चाहते हैं वो एक्चुअल वर्ड नहीं निकलता। Of class 5th and ask them to teach out the tongue twisters. What does she want learners to learn? लर्निंग, स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। वैसे लिसनिंग का कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ट्विस्टिंग तो खुद बोलते हुए हो जाती है, हमें ऑलरेडी पता है। स्पीकिंग एंड रीडिंग भी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। ऑल स्किल्स का तो काम ही नहीं है, ऑल स्किल्स आर इंटीग्रेटेड, है ना। हमने कोई बात बोली, वो बात हमारे किसी वजह से टंग के अंदर फंस गई, हो जाता है, बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है ना। कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके माउथ से वो चीज ट्विस्ट हो जाती है, तो वो किसका कारण होता है, प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है, साइन लैंग्वेज हैज ग्रामर, ये तो होता है। साइन लैंग्वेज इज नेचुरल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ग्रामर, देखो थर्ड हो गया ना, क्योंकि पहले का बिल्कुल अपोजिट है ना, बोल रहा है ना साइन लैंग्वेज होते हैं और डिफरेंट वैरायटीज तो होती ही होती है। तो थर्ड है कि ग्रामर नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, होता है, ठीक है। अगला, अगले में हमारे पास एक बात बोल रही है,
आपको उसको साथ के साथ पढ़ना है। इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो ये राइटिंग टास्क है, लिसनिंग टास्क है, पैराग्राफ रहता है और म्यूचुअल डिक्टेशन है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा। अ टीचर ऑर्गेनाइजेस अ पेयर वर्क इन हर क्लास, यानी कि टीचर ने क्लासरूम के अंदर बच्चों को एक पेयर में कोई काम दिया। ठीक है, आस्क लर्नर्स to read out the alternate sentences from the paragraph of 8 sentences। 8 sentences दिए होंगे, उसका हर एक alternate paragraph का जो sentence है वो पढ़ने को दिया। Then learners have to write as they listen to their partner। और जो साथ के साथ learners है उनको बोला गया कि भाई अपने पार्टनर को सुनो और उसको लिखो। They complete the paragraph and exchange to check whether they have listened to each other and writing well। साथ के साथ उन्होंने जैसे ही पैराग्राफ को खत्म करा वो एक दूसरे के पार्टनर से उन्होंने उसको एक्सचेंज कर दिया। What is this language learning activity known? यार आपस में सब कुछ करवा रहे हैं, म्यूचुअल, आपस में ही सारी चीजें हो रही है ना, तो किसका पार्ट हो गया हमारे पास, म्यूचुअल का। और मैं एक बात बताऊं, जब भी आपको क्वेश्चन याद रखना 4 लाइन से बड़े का मिल जाए उसका आंसर बहुत आसान होता है। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना, आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था, पता नहीं पिछली बार या उससे पिछली बार, पता नहीं क्या 8 लाइन का इतना बड़ा पैराग्राफ सा लिख के दे दिया और उसका आंसर था मल्टीलिंगुअल मेथड। साफ साफ सेंटेंस पढ़ के पता चल जाता है। इसलिए भाई जितना बड़ा सेंटेंस है उतना उसका आंसर आसान है। ठीक है, इसलिए घबरा मत जाना। फर्स्ट का करेक्ट 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप सबको पता है एक भारत श्रेष्ठ भारत ये एक स्लोगन लिया गया था, किसके द्वारा भाई, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हम अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल स्ट्रक्चर्स को में भी ये यूज करा जा रहा है। ये तो लिखा पहला, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। स्कीम तो नहीं है हमारे पास, प्रोग्राम प्रमोट नहीं है, एक्सप्लोर इंडिजियस कल्चर का भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, यही है, बिल्कुल ठीक है। कल्चर अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स है ना, स्कूल्स को स्टूडेंट्स को बताने के लिए ये एक गवर्नमेंट का एक सिंपल सा हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत कम मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में। अगला पढ़ते हैं। अ टीचर कलेक्ट्स द इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग in her classroom and outside the classroom by all her learners and record them to use for overall assessment। what is the process of assessment? पढ़ो, समेटिव, फॉर्मेटिव, पोर्टफोलियो और कॉन्टिन्यूस। यह सीधी सी बात है, जब ऑप्शन में मिला हुआ रिकॉर्ड और बाकी सारे ऑप्शंस में और कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप सबको पता है पोर्टफोलियो ही रिकॉर्ड होता है। और अब होता एनेक्डोटल होता और भी कुछ लिखा होता तो मैं चेक कर लेता, लेकिन हमें यहां पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 जो वर्ड हैं वो ऐसे हैं जो रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो सिंपल क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, अगला है व्हाट इज द स्टेटस अकॉर्डेड टू हिंदी लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल बच्चे गलत करते हैं, भाई ध्यान रखना। पढ़ो, बोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी क्या है, आंसर लगा के आ जाते हैं नेशनल लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा लिंक लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, लिंक लैंग्वेज बल्कि इंग्लिश को बोला जाता है, और प्लस एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश को बोला जाता है, और याद रखेंगे हिंदी को बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिसेज में बोली जाती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हिंदी, और हिंदी के साथ साथ आपने क्या बोल दिया, इंग्लिश। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन 30th एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। 30th क्वेश्चन बोल रहा है, अ चाइल्ड एंटर्स स्कूल with her mother tongue and also the language of the society which is different from her mother tongue. In school she has another language as the medium of instruction. Which of the following statements are not correct in her language learning? सीधी सी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को ऐसा स्कूल मिल जाता है जिनके यहाँ पर जो मदर टंग होती है वो अलग होती है, सोसाइटी की जो सोसाइटी का लैंग्वेज है वो अलग है, और स्कूल का जो मीडियम है वो अलग है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए करेक्ट नहीं है? पहला, हर लैंग्वेज school language learning will be successful with her knowledge of other languages। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, नॉलेज कंटेन होती है। अगला, हर मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज विल इंटरफेस इन हर स्कूल लैंग्वेज, ये नहीं है। फिर भी अगला पढ़ते हैं,
अगले में भी अगला भी है, 2 लैंग्वेजेस साफ साफ बोल रहा है ना, और साफ में भी ये भी पता चल रहा है एक्सपोजर द एंगेजमेंट, ये भी सही है। यानी कि सेकंड वाली लाइन यहां पर बिल्कुल क्या है भाई, रॉन्ग है कि कोई भी लैंग्वेज जो स्कूल लैंग्वेज लर्निंग होती है वो इंटरफेस करती है किसको, मदर टंग को। सो सेकंड इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। सो 30th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में इंग्लिश पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और आप ये सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखो। जितनी बार देखोगे, जितनी बार मेरी बातों को याद करोगे, एग्जाम में आपका उतना कम टाइम मिलेगा और एक्यूरेसी के साथ आप लोग आंसर दे पाओगे। आप लोगों को मैं बहुत बार बताता हूं, एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने जो आंसर दिया, हम चाहते हैं कि वो चीज बिल्कुल सही हो, ठीक है। सो आज हमने अपनी 3rd क्लास कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही मैं आपको 4th और अपनी 5th क्लास पढ़ाऊंगा जो हमारी पेडागोजी से रिलेटेड होगी, ठीक है। चलिए, क्लास रेगुलर देखते रहिए, और जो आपके अपने दोस्त हैं जो सीटेट का एग्जाम देते हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।